जी अभी हम आगे बढ़ेंगे। नूरजहां हथनी की सेहत से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे कि क्या है, मामूली सी बेहतरी आई है, फिर पता लगता है कि वो बस बेहतरी नहीं आ रही है। शी इज़ जस्ट स्टेबल कह सकते हैं, मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है उसकी सेहत में कि रिकवर कोई अचानक से उसने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया हो। फोरपॉज ने एक बार फिर कराची जू में मौजूद दूसरी सेहतमंद हथनी मधुबाला को किसी मुनासिब जगह मुंतकिल करने का कहा है। अच्छा जी, अभी मधुबाला मौजूद है, नहीं तो मधुबाला ठीक है ना, तो उसको खराब होने का इंतजार करने उसके, तो उसको मुंतकिल कर दें भाई। मतलब ये मामला पहले क्यों नहीं हमारे सामने आया कि अगर मधुबाला है तो मधुबाला को शिफ्ट करें ना। फोरपॉज बार बार कह रहा है कि मधुबाला के लिए ये जगह फिट नहीं है, इसको यहाँ से निकालें। कैम्बोडिया, इसको कावन के पास भेज दें, मधुबाला को, दोनों गाने गाएंगे। सफारी में हमारे पास और हाथी हैं, वहाँ भेज दें। अच्छा, किसी का हमें मैसेज आया था और उनका ये कहना था कि आप लोग दुआ गो नहीं हैं नूरजहां हथनी के लिए और डिप्रेसिंग बातें बता रहे हैं। वी जस्ट से इट एज इट इज़, हम अपनी ना लगाते हैं बीच पे। तो अगर जिन दिनों वो नहीं खड़ी हो पा रही, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, तो हम भी तो यही कहेंगे ना, और क्या कह सकते हैं। तो लिहाजा दिस इज़ हाउ इट इज़। ज़मीर शाह हमारी साथी हैं, उनके पास मज़ीद मालूमात हैं नूरजहां से मुताल्लिक। और मधुबाला वो ठीक है। मेरे पसे मंज़र में मधुबाला मौजूद है। मधुबाला की बेचैनी का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि मुसलसल यहाँ से वहाँ चल रही है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, यहाँ पर जो उनका ख्याल रखने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि जब से नूरजहां उससे अलग हुई है, मधुबाला काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और वो खाना पीना भी बहुत अच्छा नहीं कर रही। मेरे उल्टे हाथ पर जो अहाता मौजूद है, इसे आईसीयू डिक्लेयर कर दिया गया है और बिल्कुल इसे यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है और मीडिया का दाखिला यहाँ पे मना कर दिया गया है, क्योंकि नूरजहां यहाँ पर मौजूद है। एक रेत का टीला बनाया गया है जिस पर नूरजहां लेटी हुई है, मुसलसल कई दिनों से वो इस पर लेटी हुई है और यहीं पर उसका जो डेली जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। फोरपॉज की टीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कहा है कि उनकी जो मकामी टीम है उनकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद नूरजहां की तबीयत में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही। नूरजहां की हालत नाजुक है। फोरपॉज ने यह भी कहा कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इन हाथियों को किसी मौजू मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, जिस पर अमल नहीं किया गया। अब वो मधुबाला के हवाले से परेशान हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि इसे किसी मौजू मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, ये ना हो कि बाद में कोई और सानिया हो जाए। WWF पाकिस्तान ने भी नूरजहां की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हाथियों का बीमार होकर मरना पाकिस्तान में हमारी जो चिड़ियाघरों की तारीख का हिस्सा बन चुका है और ज़्यादातर ये बदनिज़ामी का नतीजा होती है। WWF पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो हाथियों की ज़्यादातर बीमारियां होती हैं वो मुनासिब वर्जिश और चहलकदमी ना होने की वजह से होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के जो जितने भी चिड़ियाघर हैं तकरीबन तमाम में ही हाथियों का सेक्शन ख़त्म कर दिया गया है और जहाँ पर हाथी मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें एक वसी इंक्लोजर में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चहलकदमी करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इन्हें आप कैद नहीं कर सकते। WWF पाकिस्तान ने कहा कि हाथियों को कैद करने और सर्कस में रखने के वो मुखालिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाथियों का एक अपना एक रुझान होता है, वो सोशल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर हथनियाँ, अगर उनको उनके जोड़े से अलग कर दिया जाए तो वो जहनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी का दौरानिया है वो कम हो जाता है। आमतौर पर जो अफ्रीकी हाथी हैं उनकी उम्र 60 से 70 साल होती है और हमारी नूरजहां अभी सिर्फ 17 साल की है। WWF पाकिस्तान ने यह भी कहा कि एक आज़ाद कमेटी बनाई जाए जिसमें सिविल सोसाइटी के माहिरीन भी शामिल हों और वो जो ज़ू के इंतज़ामात हैं वो देखें और ज़ू से जो भी रकम हासिल होती है उसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट भी बनाया जाए और जो उस रकम से ज़ू की बेहतरी वो रकम ज़ू की बेहतरी पर लगाई जाए। WWF पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के चिड़ियाघरों में नायाब जानवरों को भी आम तरीके से डील किया जा रहा होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे क़वानीन बनाने की अशद ज़रूरत है जिसमें हाथियों को कैद करने से रोका जा सके, क्योंकि हाथियों के बच्चों को जंगलों से पकड़कर इनको गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जाता है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। थैंक यू अनीबा फॉर गिविंग अस दैट इन्फॉर्मेशन के पहले फोरपॉज ये बता चुका है कि देखें अगर जू हैं भी ना दुनिया भर में तो उनमें से हाथियों का इंक्लोजर ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज हाथी इज़ अ वेरी सोशल एनिमल। उसके पूरे ख़ानदान होता है, चाया तता मामा खालाएँ बच्चों की, वो सारा इस तरह रहते हैं हाथी। मतलब और दूसरा
ये बाय द वे सफारी पार्क की आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि हाथी के लिए एक प्रॉपर जगह होती है और खुली, कोई उसको अपने टाइप की ज़मीन मिले ना, सीमेंट पे क्या वॉक करेगा, उसके इर्द गिर्द दरख्त, ग्रीनरी। मधुबाला का वो पिंजरा देखा था आपने, उसमें से बमुश्किल तो वो खुद फिट आ रही थी, मतलब वो कहाँ चहलकदमी करेगी। आई वुड आई गेस डाई इफ आई वाज इन दैट काइंड ऑफ पिंजरा। वो ये पिंजरा है मधुबाला का, ये जुल्म है, ये जुल्म है। वैसे कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपको मतलब और किस तरह से आप लोगों को समझाया जाए कि ये मधुबाला को यहाँ से शिफ्ट कर दें यार, खुदा का खौफ करें। ये थोड़ा सा रिमाइंडर भी मैं करना चाहती हूँ, कावन का जब सिचुएशन चली हुई थी ना, तो तब नजरें आ गई थी बाकी जितने भी मुल्क में हाथी हैं, तो तब भी मधुबाला और इसका नूरजहां का जिक्र हुआ था और तब भी उन्होंने कहा था कि इसको यहाँ से निकालो। भाई एक ही दफ़ा एक कावन जा रहा था तो इन दोनों को भी तब निकाल देते। तो why were you waiting, the administration authorities, why were you waiting for one to fall ill and then actually almost die और फिर कुछ किया जाएगा। अभी जो मधुबाला को तो निकाल दो, वो तो ठीक है, कहीं इसी से उसको कुछ ना लग जाए। कहने का मतलब है हम इतना लेट फैसले क्यों करते हैं। ये तो कावन है, वो कंबोडिया में सैरें कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको रिक्वेस्ट करूं। इस शो के बाद फ़ोन करें एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर को, भाई क्या मसला है, भाई क्या मसला क्या है आप लोगों के साथ, क्यों नहीं आप इसको ट्रांसपोर्ट करने का अब तक इंतज़ाम कर पाए। मधुबाला को यहाँ से शिफ्ट कराना कितना मुश्किल काम है। शायद आप नहीं निकाल सकते, मधुबाला को तो निकालो, या फिर उसका भी इंतजार हो रहा है कि वो बीमार होगी और निकाले। हाथी कैन नॉट बी केप्ट, मतलब कितना बड़ा पिंजरा होगा। इंतहा है लैकलस्टर होने की, इंतहा है सुस्ती और काहली की, इंतहा इर्रिस्पॉन्सिबल होने की कि अगर एक जानवर जो ठीक है, आपको वैसे भी सभी लोग कह रहे हैं ना अब तो दुनिया में कि ये यहाँ नहीं रह सकते, दिस इज़ नॉट फिट फॉर देम टू सर्वाइव एंड लिव, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल हैबिटेट फॉर एन एलिफेंट। सो आप इसको जो इमीडिएट हमारे पास जगह है, सफारी पार्क की है ना कराची में ही, वहाँ भेज दें यार। और मैं उस बात का जवाब देने लगी हूँ अभी, जो क्रिटिसिज्म हमारी तरफ आएगी कि देखें जी 24-24 घंटे उसके उसको इंटेंसिव केयर बना दी है, कमिश्नर भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सारा अब देखभाल हो रही है उसकी, बिकॉज देयर इज़ सो मच अटेंशन एंड फोकस ऑन इट कि उसकी पल पल की खबर और अपडेट चाहिए होती है मीडिया को भी और आप लोगों को भी। हम ही तो डिसेमिनेट करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अब अगर पिछले 2-3 हफ्ते, चलो महीने में अगर आप मुतहर्रिक हो गए हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट्स अ लिटिल टू लेट। तो लिहाजा पहले करते ना, उसको इतनी नहज तक बात पहुंची क्यों। अब प्लीज़ इन दोनों को निकालें। अच्छा, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि भाई हम ज़ू को ख़त्म नहीं करेंगे, इन सहूलियात को बेहतर करेंगे। बड़ा मुश्किल है वैसे इन सहूलियात का बेहतर होना, उनको मेंटेन किया जाना। हो सकता है एक दफ़ा आप ठीक कर भी दें, KMC आपको पता ही है इस हालत में नहीं है कि वो अस्पताल भी चला सके, दरकिनार के वो ज़ू चलाएगी, या फिर इसका कोई और इंतज़ाम किया जाए। और वाई नॉट, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पहली होती है पाकिस्तान में जो ज़ू को ख़त्म करने का ऐलान करे, तो इस फैसले को बड़ा मुस्बत अंदाज में देखा जाएगा। इस फैसले को मेरा ख्याल है दूसरे लोगों को दूसरे लोग इंडिविजुअली बख्तावर भुट्टो का भी आपको पता है ना, उनका भी आया था ज़ूज़ आर रिडंडेंट, हर किसी के 2-4 स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बैठ के एक फैसला कर लें और ख़त्म करें इस चीज़ को। मतलब ये प्रेसिडेंट सेट करने का मौका है आपके लिए कि हाँ भाई, हम जानवरों को कैद में रखने के हामी नहीं हैं, हम इसको एक जापानी फॉरेस्ट की तरह का एक जंगल बनाएंगे और पूरे शहर को, उस एरिया को ये ऑक्सीजन फराहम करेगा और हम जानवर यहाँ से निकाल देंगे। सेट दैट प्रेसिडेंट। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक।